नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 90 क्वेश्चंस के आसपास की एक पीपीटी बना कर लाया हूँ, जिसमें कि अगर आप 90 में से 80 के भी सही आंसर दे देते हैं तो आप समझिए कि आपने जो भी जीके बेस्ड तैयारी की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उसमें आप सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी कोलकाता। और आपका आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए असम, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी कर्नाटक। आपका आंसर है कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? ए पोंगल, बी बिहू, सी लोहड़ी या फिर डी ओणम। और आपका आंसर है ओणम। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 5 सितंबर, सी 14 नवंबर, डी 24 जनवरी। और आपका आंसर है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। आपका आंसर है महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर जी, बी सुभाष चंद्र बोस जी, सी महात्मा गांधी जी या फिर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलोर या फिर डी नई दिल्ली। और आपका आंसर है नई दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 जून, बी 10 दिसंबर, सी 2 अक्टूबर या फिर डी 21 जून। और आपका आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 26 नवंबर। और आपका आंसर है 26 नवंबर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अर्थवेद या फिर डी ऋग्वेद। और आपका आंसर है ऋग्वेद। आपका अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? ए चिकित्सा से, बी संगीत से, सी वास्तुकला से या फिर डी युद्ध कौशल से। और आपका आंसर है युद्ध कौशल से। यजुर्वेद जो कि यजुर्वेद का उपवेद है का संबंध युद्ध कौशल से है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? ए बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी वैष्णव धर्म या फिर डी जैन धर्म। और आपका आंसर है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मैपिंग संगठन, सी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या फिर डी सर्वे ऑफ इंडिया। और आपका आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सिरिल रैडक्लिफ। और आपका आंसर है सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है?
ए 4.5 बिलियन वर्ष, बी 10 बिलियन वर्ष, सी 20 बिलियन वर्ष या फिर डी 13.7 बिलियन वर्ष। और आपका आंसर है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या फिर डी शनि। और आपका आंसर है शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध या फिर डी शुक्र। और आपका आंसर है शुक्र। साउथ पोल दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट पियरी, बी एडमंड हिलेरी, सी वास्को डिगामा या फिर डी रोल्ड एम्सन। और आपका आंसर है रोल्ड एम्सन साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी भारत। और आपका आंसर है भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है। और इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशिया के जो देश हैं उसमें से पहले नंबर पे हमारा भारत आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एस्टेट, बी प्लांटेशन, सी हॉर्टिकल्चर या फिर डी फेजेंडस। और आपका आंसर है फेजेंडस। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बागानी फसल है? ए चावल, बी गेहूँ, सी गन्ना या फिर डी चाय। और आपका आंसर है चाय। आपका अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त प्रशासन, बी विजयनगर साम्राज्य, सी मुगलकालीन राजस्व, डी मौर्य प्रशासन। और आपका आंसर है मौर्य प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? एक होता है सदन, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। और आपका आंसर है दोस्तों दो सदन होते हैं संसद के। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। और आपका आंसर है लोकसभा। दोस्तों संसद में लोकसभा को भी प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? ए राज्यसभा, बी न्यायपालिका, सी विधान परिषद या फिर डी लोकसभा। और आपका आंसर है लोकसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? और की जा सकती है या तो हाँ या ना में, या फिर अगर की जा सकती है तो कितनी बार और किस सदन में जाकर? जैसे कि ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या फिर संसद के किसी एक सदन में। और आपका आंसर है संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? ए 1950, बी 1952, सी 1956 या फिर डी 1951। और आपका आंसर है 1951 डी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में आपातकाल के दौरान लाया गया था?
और आपका आंसर को ऑप्शंस है 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन, 42वां संशोधन। और आपका आंसर है 42वां संशोधन। आपका अगला क्वेश्चन है, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर करके बता दूं। टैक्स देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसे क्या कहा जाता है। कुल आय, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। और आपका आंसर है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। ए भारत, बी कनाडा, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। और आपका आंसर है फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री। और आपका आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। आपका अगला क्वेश्चन है, चेलिया समिति का संबंध किससे है। बैंकिंग सुधार, चुनाव सुधार, पंचायती राज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार। और आपका आंसर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ए भारत, बी स्पेन, सी अफगानिस्तान या फिर डी ईरान। और आपका आंसर है ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करने वाला देश है ईरान। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी पुणे। और आपका आंसर है पुणे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी डाल्टन या फिर डी चैडविक। और आपका आंसर है चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, नील्स बोर, रॉबर्ट जे ओपेनहेमर। और आपका आंसर है रॉबर्ट जे ओपेनहेमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। किसने किया था। रॉबर्ट जे ओपेनहेमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि एरर को क्या कहा जाता है। वायरस, स्पैम, मालवेयर, बग। और आपका आंसर है बग। जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ एरर देखते हैं तो उसको बग कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका अगला क्वेश्चन है, माउस किसका उदाहरण है। ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर डी स्टोरेज डिवाइस। और आपका आंसर है इनपुट डिवाइस। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, सीडी। और आपका आंसर है कीबोर्ड। डॉस का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर डी डेटा ऑफिस सिस्टम। और आपका आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम, हाई टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। और आपका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं थॉमस एडिसन, चार्ल्स बेबेज, जेम्स वॉट, एलन ट्यूरिंग। और आपका आंसर है चार्ल्स बेबेज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। और आपके ऑप्शंस हैं स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क, लैरी पेज। और आपका आंसर है बिल गेट्स।
आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विंटन सर्फ और बॉब काहन, बी मार्क जुकरबर्ग, सी लुइस पास्चर, डी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और आपका आंसर है विंटन सर्फ और बॉब काहन को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट की खोज विंटन सर्फ और बॉब काहन ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? ए 1955, बी 1956, सी 1960 या फिर डी 1965। और आपका आंसर है बी 1956 में भारत में पहला कंप्यूटर आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल, बी एडिसन, सी माइकल फैराडे या फिर डी जेम्स वाट। और आपका आंसर है ग्राहम बेल, ए। बल्ब का आविष्कार किसने किया? ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी ग्राहम बेल, सी आइंस्टीन या फिर डी नील्स बोर। और आपका आंसर है थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? ए वोल्ट में, बी ओम में, सी वॉट में या फिर डी एम्पियर में। और आपका आंसर है एम्पियर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, एम्पियर में। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्टिन कूपर, बी ग्राहम बेल, सी एडिसन या फिर डी निकोला टेस्ला। और आपका आंसर है ए मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ए ग्राहम बेल, बी मार्कोनी, सी एडिसन या फिर डी आइंस्टीन ने। और आपका आंसर है मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ए तापमान, बी वायु दबाव, सी ऊंचाई या फिर डी आर्द्रता। और आपका आंसर है वायु दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? ए खारा पानी, बी अशुद्ध जल, सी खनिज जल या फिर डी गंदा पानी। और आपका आंसर है अशुद्ध जल को, अशुद्ध जल जो है पानी का शुद्ध रूप कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 1 मई को, 10 दिसंबर को। और आपका आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल या फिर डी आयन मंडल। और आपका आंसर है समताप मंडल। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी हेनरी ड्यूनेट, सी नेल्सन मंडेला या फिर डी मदर टेरेसा। और आपका आंसर है हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1918, बी 1919, सी 1920 या फिर डी 1921। और आपका आंसर है बी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये आपके ऑप्शंस हैं 1929, 1935, 1942 या फिर 1947। और आपका आंसर है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1890, सी 1905 या फिर डी 1910। और आपका आंसर है 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ए 1930, बी 1920, सी 1942 या फिर डी 1919। और आपका आंसर है
1930 में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड वेलिंगटन या फिर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और आपका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू जी। और आपका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और आपका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 नवंबर 1949। और आपका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित नेहरू जी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर डी सरदार पटेल जी। और आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, सी इंदिरा गांधी जी ने या फिर डी राजीव गांधी जी ने। और आपका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए मत्स्य उत्पादन, बी कृषि उत्पादन, सी दूध उत्पादन या फिर डी खनिज उत्पादन। और आपका आंसर है कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी या फिर डी इनसेट। और आपका आंसर है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ए 1972, बी 1974, सी 1980 या फिर डी 1998। और आपका आंसर है बी 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ए 1992, बी 1995, सी 1998 या फिर डी 2000। और आपका आंसर है 1998, सी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी टेसी थॉमस या फिर डी किरण बेदी जी। और आपका आंसर है कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए संतोष यादव जी, बी बछेंद्री पाल जी, सी पूर्णिमा देवी जी या फिर डी किरण बेदी जी। और आपका आंसर है बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए सी वी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना या फिर डी मदर टेरेसा। और आपका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो जीके की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। क्योंकि इसमें मैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जीके के जो भी टॉप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं डेली ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो अपनी जीके की तैयारी है उसमें पीछे नहीं रहेंगे और
आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप कम से कम जीके में अच्छा स्कोर पा सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम जी। और आपका आंसर है सीवी रमन जी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए प्रेमचंद्र जी, वी रविंद्रनाथ टैगोर जी, सी महादेवी वर्मा जी, डी अमृता प्रीतम जी। और आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए भानु अथैया जी, ए आर रहमान जी, सत्यजीत रे जी, रसेल पुकुट्टी जी। और आपका आंसर है भानु अथैया जी ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू या फिर डी लता मंगेशकर। और आपका आंसर है इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी नेल्सन मंडेला, सी मार्टिन लूथर किंग या फिर डी मदर टेरेसा। और आपका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। पंडित रविशंकर जी का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ए तबला, बी सितार, सी बांसुरी या फिर डी सरोद। और आपका आंसर है सितार से। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी, प्रतिभा पाटिल जी। जिसमें से प्रतिभा पाटिल जी तो हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। सोनिया गांधी जी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाई हैं। और आपके रह गए दो ऑप्शंस, सरोजिनी नायडू जी या फिर इंदिरा गांधी जी। तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी जी हमारी पहले भारतीय महिला थी। देख लेती हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपका इंदिरा गांधी जी जो है राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सी महात्मा गांधी जी या फिर डी पंडित नेहरू जी। और आपका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। और आपका आंसर है गंगा जी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका आंसर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में, हाथ में, कान में या फिर जांघ में। और आपका आंसर है कान में। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। और आपका आंसर है 7 महाद्वीप हैं पूरी दुनिया में दोस्तों। याद रखिएगा कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। आपका अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है? हाथी को, ऊंट को, गधे को या फिर बैल को। तो आपका आंसर है ऊंट को। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2 या फिर ऑप्शन डी CO2। और आपका आंसर है H2O। आपका क्वेश्चन है, सूरजमुखी के पौधे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। और आपका आंसर है सूरजमुखी के पौधे में विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैदान की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों कोशिश कीजिए इसका आंसर मुझे मेरे बताने से पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये आंसर पता था। बाकी मैं एक बार पढ़ देता हूँ ऑप्शंस, 18 गज, 20 गज, 22 गज या फिर 24 गज। और आपका आंसर है 22 गज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और आपका आंसर है दोस्तों एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था?
14 जुलाई 2023 को, 15 अगस्त 2022 को, 2 अक्टूबर 2021 को, 5 जून 2020 को। आपका आंसर है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा था? चांद का उत्तर ध्रुव, चांद का दक्षिण ध्रुव, चांद का भूमध्य रेखा क्षेत्र, चांद का गड्ढा क्षेत्र। और आपका आंसर है चांद का दक्षिण ध्रुव। आपका अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, या फिर डी हैदराबाद में। और आपका आंसर है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलते रहें। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।